हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छी अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज कल हमने जो पढ़ा हुआ था यहाँ पे अबगार जो स्केल है उसके बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही साथ उम्र के अकॉर्डिंग उनमें कुछ एक्टिविटीज़ देखी हुई थी। और आज हम क्या करने वाले हैं, टॉडलर अवस्था में वृद्धि और विकास को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अपना समझते हैं। तो टॉडलर अवस्था क्या होती है, पहला क्वेश्चन, टॉडलर अवस्था होती क्या है ना। बहुत लोगों ने पहली बार ही सुना होगा नाम, तो उसको ही समझते हैं सबसे पहले। 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच की जीवन अवस्था जो है वो टॉडलर कहलाती है। इस उम्र के बच्चों में वृद्धि और विकास की गति बहुत तीव्र होती है। कब से कब तक? 1 से 3 वर्ष तक। ठीक है, बच्चे अपने आसपास के वयस्कों का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? अपने आसपास के वयस्कों का हिस्सा बनना चाहते हैं। जैसे जैसे वे ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, वे बहुत सी चीज़ों को स्वयं करने की जिद करते हैं, है ना। जैसे जैसे भी थोड़े से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब मम्मी पापा को हर काम नहीं करके देना होता है, जैसे अपने हाथों से खाना सीख जाते हैं, है ना। अपने हाथों से थोड़े बहुत कपड़े पहनना सीख जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत ही। हाँ भाई, जैसे उनका जो भी पहनना होता है थोड़ा बहुत ही वो पहनना स्टार्ट कर देते हैं। शूज़ कोशिश करते हैं अपने हाथ से पहनने की। जहाँ जहाँ मतलब उनमें इंडिपेंडेंस आती जाती है, वो चाहते हैं कि वो सारा काम अपना खुद ही करें। ठीक है, वे प्रायः ऐसी वस्तुओं के लिए आकर्षित होते हैं जो उनके लिए नई या अलग होती है, जो नए काम होते हैं। जैसे मम्मी किचन में खाना बना रही हैं, तो वो ज़िद करते हैं कि मैं बनाऊँगा। उनको शौक लगता है नई चीज़ देखी हुई है। जैसे मेरा मेरा बेटा है, मैं कुछ भी काम करती हूँ ना तो उसको लगता है, जैसे मैं झाड़ू ही अगर लगा रही हूँ कमरे में, तो वो कहेगा कि लाओ मैं लगा के दूँगा। तो भले उससे बने या नहीं बने, वो हाथ से छीन लेगा और कहेगा मैं करके दूँगा। तो ये बच्चों में होता है, छोटे बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं करूँ ये काम। ठीक है, बच्चे प्रत्येक आयाम में विकास करते हैं, जैसे शारीरिक, गत्यात्मक, ठीक है, भाषाई विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक, संवेगात्मक, ये विकास उनमें होते हैं। अब देखेंगे इसमें शारीरिक दृष्टि से टॉडलर का वजन, ऊंचाई और उनके शरीर का अनुपात शिशुओं की तुलना में तेजी से बदल जाता है। इसलिए उनमें स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास होता है। ठीक है, इस अवस्था में टॉडलर में कौशल और समन्वयन कई गुना बढ़ जाते हैं। वे अपने प्रतिदिन के कार्य, विशेष रूप से खेल, शरीर पर बढ़ते नियंत्रण और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन करते हैं। ओके, इजी है ये तो, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। आगे देखेंगे स्थूल गत्यात्मक कौशल। इस अवस्था के दौरान बच्चे जो शारीरिक गत्यात्मक विकास के कुछ पड़ाव प्राप्त करते हैं, वे अ, वे हैं जो मतलब शारीरिक और गत्यात्मक विकास जो इनमें होता है, वो इनमें क्या क्या होते हैं। अपने आप चलता है बच्चा 1 से 3 साल का। ठीक है, पीछे की ओर चलता है, मतलब आगे पीछे पीछे कई बच्चे चलते हैं ना, मतलब आगे बढ़ेंगे फिर पीछे आएंगे, ये होने लगता है। खड़े खड़े ही खिलौने उठा लेना। पहले छोटा बच्चा होता तो वो घुटने के बल पहले बैठेगा फिर खिलौना उठाएगा, लेकिन अब 1 से 3 साल के बीच में बच्चा क्या खड़े-खड़े अपनी मतलब अपने आप को झुका के उठा सकता है। नहीं तो पहले क्या होता, पहले वो बैठेगा, फिर कहीं जाके उठाता था चीज़ें। वस्तुओं को धकेलता और खींचता है, ठीक है? देखा होगा कई लोगों को जो उनकी कार वग़ैरह होती है उनमें धागा बाँध लेंगे और खींचते हैं उनको पकड़ के, है ना? और नीचे उतारते हैं, खींचता है, फर्नीचर के ऊपर चढ़ता है फिर नीचे उतरता है। ये भी एक होती है एक्टिविटी बच्चों में। दौड़ना वो प्रारंभ कर देता है। तो ये सारे क्या होते हैं, स्थूल गत्यात्मक कौशल होते हैं। ठीक है, अब सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल देखेंगे। टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें खींचता है। आजकल बच्चा है 2 साल में, ये देखा होगा प्ले स्कूल जाने लग जाते हैं। तो उनको वहीं से थोड़ा बहुत जो है ड्राइंग वगैरह सिखाई जाती है, तो उनमें ये कौशल आ जाता है, मतलब सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, छोटी-छोटी मांसपेशियों का जो यूज़ करना वो सीख लेते हैं, है ना? एक हाथ का प्रयोग दूसरे की अपेक्षा अधिक कर सकता है। एक हाथ का प्रयोग दूसरे की अपेक्षा अधिक कर सकता है। यहीं से बच्चे में राइटिंग एबिलिटी आ जाती है कि वो राइट हैंडर होगा या लेफ्ट हैंडर होगा। जिस हाथ का ज़्यादा प्रयोग करेगा, मतलब लिखेगा करेगा, वो हाथ उसका ज़्यादा यूज़ होगा। हमारे साथ भी होती है, हमारे यहाँ पे भी आप या हम लोगों में से कई लोग ऐसे लोग होंगे जो लेफ्ट हैंडर हैं, तो उनको सिर्फ़ ये मतलब नहीं कि राइटिंग ही उनकी लेफ्ट हैंड से ज़्यादा होती है, उनके सारे काम देखना वो लेफ्ट हैंड से ही ज़्यादा करते हैं। क्योंकि उनका
वही हो जाता है, फिर एक हाथ का यूज़ ज़्यादा होता है। इसके बाद गेंद को पकड़ता, रोकता और फेंकता है। बर्तन को उलटता है, फिर खाली कर देता है। खुद को खिलाता है ना, खुद को अपने हाथ से खिलाता है। भले उससे बने या नहीं बने, पता चला चम्मच पकड़ा हुआ है, कहीं खाना जा रहा है, कहीं कुछ जा रहा है, लेकिन वो करेगा खुद से। ठीक है, इसके बाद आता है सामाजिक संवेगात्मक विकास। टॉडलर भय, प्रसन्नता और आनंद आदि संवेगों की एक श्रृंखला दिखाते हैं। किस चीज़ की? भय की, प्रसन्नता और आनंद आदि संवेगों की। 3 वर्ष में पहुंचते पहुंचते वे ईर्ष्या, प्रेम, गर्व, शर्म जैसे जटिल संवेगों को भी अभिव्यक्त करने लग जाते हैं। ठीक है, वे यह जानने लगते हैं कि दूसरे क्या अनुभव करते हैं और उनकी मानसिक दशा को समझने लगते हैं। वे अकेले खेलने या अपने आसपास दूसरों के साथ खेलने का आनंद लेते हैं, किंतु अपने खिलौने दूसरों के साथ साझा करना पसंद नहीं करते हैं। मतलब उन्हें बच्चों के साथ खेलना तो है, लेकिन अपने खिलौने उनको नहीं देंगे वो। तो ये प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। ठीक है, इसके बाद दृढ़ता के साथ ना कहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। देखा होगा बच्चों से, कोई चीज़ लोगे, बेटा हमें थोड़ी सी दे दो। कोई भी चीज़ खा रहा है, हम कहेंगे बेटा एक दे दो, तो नहीं हम नहीं दे रहे। वो एक मतलब उनमें एक रहता है कि हमको नहीं देना है ना। और वो तो अपन से ले ही लेते हैं फिर चीज़ें जिद करके। वे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, जबकि वे अब भी आश्रित होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, बच्चे खुद से ज़िद करते हैं, वो अपने कपड़े खुद ही पहनेंगे, है ना? अपना खाना खुद ही खाएँगे, भले वो बने या नहीं बने, लेकिन वो खुद से करना चाहेंगे। ठीक है? और कई बार उनसे कई बार उनसे जो कहो उसका उल्टा करते हैं और बड़ी सरलता से नाराज़ या असंतुष्ट हो जाते हैं। खेल टॉडलर को सामाजिक रूप से विकसित होने के अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है? सामाजिक रूप से विकसित होने के अवसर प्रदान करते हैं। अब इसके लिए हम चलेंगे अगले पेज पर। अब आता है सामाजिक संवेगात्मक विकास के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव। ठीक है, दर्पण में स्वयं को पहचानने लगते हैं। पता चल जाता है कि ये चेहरा मेरा है ना। परिवार के लोगों की पहचान करने लगते हैं। दूसरों के साथ खेलने में आनंद लेते हैं और खेलना रोक देने पर रोने लगते हैं। ठीक है, चेहरे और शरीर के माध्यम से अपनी बात कहने और अभिव्यक्त करने लगते हैं। ठीक है, अपनी बात कहने लग जाते हैं। जैसे उनसे कोई चीज़ छीन ली तो बड़ा सा मुंह फुला लिया उनने, मतलब दिखा दिया उनको कि हम गुस्सा हो गए। या चेहरे के हाव भाव, अगर कुछ चीज़ दे दी तो बड़े खुश हो गए। भले वो बोलना नहीं जानते, बोल कर नहीं जानते, लेकिन हाव भाव से अपनी बात एक्सप्लेन कर देंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। और चेहरे के कुछ भावों की नकल भी करते हैं। ठीक है, माँ तथा देखभाल करने वाले के साथ सुरक्षा और जुड़ाव की भावना विकसित करते हैं। ठीक है, अब संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है इनमें? टॉडलर यद्यपि संज्ञानात्मक दृष्टि से अपने परिवेश की एक अव्यवस्थित ही सी समझ बनाने लगते हैं, किंतु शीघ्र ही वे क्या है, ऐंद्रिक दिया हुआ ऐंद्रिक सूचनाओं को समन्वित करना सीख जाते हैं। जैसा कि जीन पियाजे का मानना है कि टॉडलर पहला बौद्धिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इस आयु तक स्वतंत्र रूप से सोचने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से सोचने के योग्य हो जाते हैं। वे जानबूझकर स्वोद्देश्य अपने वातावरण से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वे प्रयास और त्रुटि विधि से नई नई गतिविधियों को सीखते हैं और घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। फिर भी उनका ध्यान केवल परिवेश में विद्यमान विद्यमान मूर्त वस्तुओं पर ही आकर्षित होता है। ठीक है, मतलब उनमें पूर्वानुमान लगाने की तो कैपेसिटी आ जाती है, कैपेबिलिटी, लेकिन फिर भी उनका ध्यान क्या होता है? परिवेश में वर्तमान मूर्त वस्तुओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है। भले वो दिमाग से कुछ भी सोचें, लेकिन जो सामने वस्तु है, प्रत्यक्ष में जो हो रहा है, उस पर ही उनका ध्यान केंद्रित होता है मोस्टली। ठीक है, वे अमूर्त के बारे में नहीं सोच सकते। इस अवस्था में वे कुछ करने से पहले उसके बारे में सोच सकते हैं। कुछ करने से पहले सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 से 3 वर्ष की, सिर्फ छोटे से बच्चे को तो 1 साल के बच्चे को एकदम नहीं, पर लेकिन जैसे तो थोड़ा 2 से क्रॉस होगा तो पता होता है करने से पहले। जैसे कहीं भी डेंजरस जगह पर जाने से पहले उसको पता होता है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। थोड़ा अंदाज़ा उसको हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे।
टॉडलर जाने पहचाने लोगों और वस्तुओं के नाम बताने लगते हैं। वे अपने परिवेश में दूसरों का अनुकरण करते हैं और दूसरों को भी इस खेल में शामिल करना पसंद प्रारंभ कर देते हैं। अब आता है टॉडलर की संज्ञानात्मक उपलब्धियां। अपने आसपास के लोगों और वस्तुओं का नाम पहचानने लगते हैं, छुपी हुई वस्तुओं को खोजते हैं, यानी वस्तु स्थायित्व विकसित हो जाता है। अलग अलग प्रकार की नकल करना सीख जाते हैं। वे शब्दों और आदेशों को समझते हैं और भली प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। वे तुम और मुझे में अंतर करते हैं और मुझे तथा मेरा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। समान वस्तुओं का मिलान करना शुरू कर देते हैं। समान वस्तुओं का मिलान करना शुरू कर सकते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का प्रदर्शन करने लगते हैं। लक्ष्य निर्देशित वस्तुओं का प्रदर्शन करने लगते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कैसा होता है? उनका एक मतलब उनको कोई चीज़ चाहिए है, लाइक उनको कोई टॉय चाहिए, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए कि मुझे ये चाहिए है, वो क्या करेंगे, अपना व्यवहार चेंज कर लेंगे, रोना स्टार्ट कर देंगे कि मतलब तब जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाएगी, वो लक्ष्य जो उन्होंने बना लिया है उनको मिल नहीं जाएगा, तब तक वो रोते रहेंगे। लोट लगा देंगे पूरे कमरे में कि आपको दिलाना ही पड़ेगा उसको। तो ये प्रदर्शन वो करने लग जाते हैं। ठीक है। अब आएगा भाषाई विकास, संप्रेषण और अप्रत्याशित साक्षरता। ठीक है। 1 वर्ष की आयु के ज़्यादातर बच्चे समझ में आने वाले 2 या 3 शब्द बोल देते हैं। ठीक है। 1 वर्ष की आयु में ज़्यादातर बच्चे समझ में आने वाले 2 या 3 शब्द बोलने लगते हैं, जैसे मम्मी, पापा, दादा, नाना, ऐसे शब्द वो बोलने लग जाते हैं। जब तक वे 3 वर्ष के होते हैं, वे 2 या 3 वाक्य बोलकर बात करना सीख जाते हैं। 2 या 3 वाक्य बोलेंगे कि पानी दो या भूख लगी है, ऐसे छोटे छोटे वर्ड जो है बोलने स्टार्ट कर देते हैं। 1 से 2 वर्ष की आयु के बीच बच्चे नियमित रूप से नए शब्द सीखते हैं। ठीक है। क्या हो जाता है? 1 से 2 वर्ष की आयु के बीच बच्चे नियमित रूप से नए शब्द सीखते हैं। आज कुछ शब्द सीख लिया, कल कुछ शब्द सीख लिया, धीरे धीरे क्या होता है, नए नए शब्द सीखते जाते हैं। शुरुआत में वे 2 या 3 शब्द इकट्ठा बोल पाते हैं। 2 से 3 वर्ष की आयु के बीच ज़्यादातर टॉडलर लगभग 300 शब्द सीख जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि 2 से 3 वर्ष की आयु के बीच जो बच्चे हैं कितने शब्द बोल सकते हैं, तो 300 शब्द जो है बोल लेते हैं 2 से 3 वर्ष की आयु में। ठीक है। टॉडलर सरल प्रश्नों को समझना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। टॉडलर जो है सरल प्रश्नों को समझना प्रारंभ कर देते हैं तथा साधारण निर्देशों का अनुपालन करने के योग्य हो जाते हैं। आपने अक्सर इस आयु के बच्चों को कहते सुना होगा, नहीं, या मैं इसे कह सकता हूँ, या इसे मुझे करने दो। इससे यह पता चलता है कि टॉडलर अपनी आत्मनिर्भरता प्रदर्शित करने के लिए भाषा का एक साधारण रूप में प्रयोग करता है। ठीक है। अगले पेज पर टॉडलर उनसे कही गई सब बातें सुनते हैं। मतलब आप छोटे बच्चे से कुछ भी कहोगे, 1 से 3 साल के बच्चे को, तो वो सारी बातें सुनेंगे और अक्सर बड़े लोगों की अपेक्षा से बेहतर समझते हैं। ये बात करने वाले ढंग के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे आप बच्चों से गुस्से में बोलोगे तो क्या होगा, संवेदनशील यानी रोना स्टार्ट कर देंगे। गुस्से में बोलोगे उतने में रोना स्टार्ट कर देंगे। प्यार से बोलोगे तो खिलखिला देंगे। तो संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, बोलने के ढंग से। जब टॉडलर शब्दों के द्वारा बातचीत करना सीख जाते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए सहायता मांगना आसान हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। टॉडलर की भाषाई क्षमताओं का सारांश यहाँ दिया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। 1 से 2 वर्ष और 2 से 3 वर्ष में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। तो 1 से 2 वर्ष में विभिन्न व्यंजन ध्वनियों का प्रारंभ कर देता है और 2 से 3 में लगभग प्रत्येक वस्तु के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है। प्रत्येक वस्तु के लिए शब्द का प्रयोग करता है वो। इसके बाद मतलब यहाँ पे सिर्फ वो ध्वनियाँ निकाल रहा है 1 से 2 वर्ष में,
और 2 से 3 में वो शब्द प्रयोग कर रहा है। और फिर है वह उन खास चीज़ों की ओर जिन्हें वह चाहता या चाहती है संकेत करता है। इशारों में उंगली दिखा-दिखा कि ये चाहिए, ऊँ कर कर के बोलेगा, अपने इशारों में बात करेगा। और 2 से 3 में यह बात करने या वस्तु माँगने के लिए 2 या 3 शब्दों का एक साथ प्रयोग कर सकता है ना? जैसे 2 या 3 में मुझे पानी दो, या प्यास लग रही है, या जो भी वो बोले अपने हिसाब से 2 से 3 शब्दों में अपनी बात कह लेगा। ठीक है? सरल आदेशों का पालन करता है। इसमें क्या है, सरल आदेशों का पालन करता है, जैसे गेंद को लुढ़काने और सरल प्रश्नों को समझता है, जैसे तुम्हारा जूता कहाँ है। ठीक है? और 2 से 3 में क्या है, इस तरह बोलता है कि परिवार के सदस्य या मित्र उसकी बात समझ लेते हैं। जैसे ही बोले, तोतला के बोले, जैसे ही बोले परिवार के लोग उसकी बात समझ लेते हैं। अगला है, पुस्तकों में नामित किए गए चित्रों की ओर संकेत देता करता है। और यहाँ पे 2 से 3 में क्या है, 2 से कम चरणों वाले निर्देशों का पालन करता है, जैसे अपने जूते खोजो और अपनी पोशाक लाओ। ठीक है? कम से कम 2 चरणों वाले निर्देशों का पालन कर लेता है वो। आगे देखेंगे। 102 में क्या दिया है, 1 या 2 शब्दों को मिलाकर बोलता है, जैसे और बिस्कुट या जूस नहीं, इस टाइप से बोलेगा। 2 से 3 में वस्तुओं को उनका नाम लेकर मांगता है या उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करता है। जैसे फिर 1 से 2 में क्या करेगा, नहीं व ज़्यादा जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। या तो नहीं बोलेगा, या तो बोलेगा और, ज़्यादा। और यहाँ पे क्या होगा, मौखिक भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है, जैसे कि बहुवचन, गेंदें, है, संबंध बोधक के नीचे, के पीछे, और संशोधक कुछ या बहुत, संबंधवाचक मेरा, उसका, विशेषण सुंदर, तथा भूतकाल दिखाने के लिए हो गया था आदि ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब व्याकरण उसकी ठीक ठाक हो जाती है। इसके बाद सरल कहानियाँ, गानों और कविताओं का आनंद उठाता है। 1 से 2 साल का बच्चा सुलाने के लिए अगर आप उसको कहानी सुनाओगे तो सुनेगा। खाना खिलाते टाइम उसको कोई स्टोरी सुना दोगे तो वो बिल्कुल सुध-बुध खो देगा और बिल्कुल सुनता रहेगा, और आप उसे खाना खिलाते जाओ बराबर से। और 2 से 3 में अस्पष्ट लिखना, टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें खींचना, रंग और चित्र बनाना आदि सीख लेता है। अब इसके बाद 1 से 2 में शरीर के अंगों के नाम जानता है और पूछने पर उनकी ओर संकेत करता है। उससे पूछेंगे बेटा आपकी नाक कहाँ है, तो नाक की तरफ इशारा करेगा। तो ये 1 से 2 वर्ष में विकसित हो जाते हैं। और 2 से 3 में क्या है, साधारण प्रश्नों के उत्तर देता है, जैसे वह क्या है, या तुम्हारा नाम क्या है, या तुम कितने साल के हो। तो इतना वो जानने लगता है, कहाँ, 2 से 3 साल में। ठीक है? आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं अपन 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास। ठीक है? तो 3 से 6 वर्ष के आदि में मध्य विकास क्या है, बाल्यावस्था जीवनकालिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है? इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है, आरंभिक 2 से 6 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, जिसमें बच्चे की आत्मनिर्भरता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। ठीक है? इस आयु के बच्चे की शारीरिक वृद्धि तेजी से होती है। क्या होती है? तेजी से इसमें वृद्धि होती है, किसमें, आत्मनिर्भरता में। बच्चे की शारीरिक वृद्धि में तेजी से वृद्धि होती है, और तथा उनकी भूख कम हो जाती है, वह अपना कार्य स्वयं करना चाहता है। ठीक है? बच्चे को रंगों तथा आकारों का ज्ञान हो जाता है, तथा उसकी रुचि ड्राइंग, पेंटिंग, ब्लॉक्स से खेलने तथा कहानियाँ सुनने और की ओर अधिक हो जाती है। बच्चा इस आयु में प्रत्येक बात की नकल करने लग जाता है। 3 से 6 वर्ष की आयु बच्चों का बेसिक या बेस कहलाता है। इस उम्र में बच्चे खेल कूद कर पढ़ना सीखते हैं तथा पढ़ने के साथ साथ या खेलते कूदते हैं।
जो आंगनवाड़ी में अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है वो भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है, ताकि उनका बेस जो है मजबूत हो सके और वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। ठीक है? तो दोनों काम एक साथ करते हैं, मतलब खेलते-खेलते पढ़ लेते हैं वो लोग। ठीक है? खेल-कूद करना सीखते हैं। पढ़ने के साथ खेलते-कूदते हैं, दोनों काम एक साथ करते हैं, जिससे कि या कुछ सीख सकें और इन पर ज़्यादा प्रभाव प्रेशर ना पड़े, जिससे वह संतुलित हो सके और सीखने में ज़्यादा चेष्टा रखें। आगे है खेल के साथ 3 से 6 वर्ष के बच्चे अक्सर प्लेइंग स्कूल में जाते हैं, जहाँ इन्हें खेल संबंधी क्रियाएं जो है वो करवाई जाती हैं। ठीक है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी स्कूलों में भेजा जाता है, जहाँ पर यह खेल खेल में पढ़ते हैं। ठीक है? और आहार भी ग्रहण करते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चे का यह उम्र नींव कहलाता है। क्या कहलाता है? नींव कहलाता है। 3 से 6 वर्ष का समय जो होता है। स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा देख लेते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों का मानसिक विकास करना है, जिससे वे प्राथमिक स्कूल में और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा दी जाती है। बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जानवर इत्यादि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है। कौन से आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। गर्म ठंडा क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है। इसके बाद उसमें मौसम से संबंधित जानकारी, मतलब थोड़े से उनको बिल्कुल आइडिया करा दिया जाता है कि कैसे क्या होना है, क्योंकि आजकल की पढ़ाई देखी है आप लोगों ने कि बच्चों पे एकदम लोड होता है, तो एकदम से वो कैच नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर स्कूल आंगनवाड़ियों में उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, खेल खेल में ये सब बातें बता दी जाती हैं, तो उनके लिए सारी जो आने वाली चीज़ें वो परिचित होंगी, वो उनके बारे में जानते होंगे। संडे मंडे उनको पहले से पता होगा क्या होते हैं। ठीक है? उनको गिनती पहले से पता होंगी क्या होते हैं, छोटा-बड़ा वो पहले से जानते होंगे, एबीसीडी उनको पहले से पता होगी। तो एकदम से उन पर बर्डन नहीं पड़ता है, धीरे-धीरे क्या है वो सीखते चले जाते हैं। ओके? आगे है शारीरिक वृद्धि में गति मंद हो जाती है। शारीरिक वृद्धि में क्या हो जाती है? गति मंद हो जाती है। इस समय लंबाई औसतन 1.8 से 8 इंच की दर से हर साल बढ़ती है। ठीक है? 1.8 से लेकर 8 इंच तक की दर से हर साल बढ़ती है बच्चों में। ठीक है? आगे देखेंगे। कहाँ गया देखो। यहाँ थे हम, है ना? इस पेज पे आएंगे। हम्म 5 साल का बच्चा जन्म की लंबाई से दोगुना हो जाता है। ठीक है? 5 साल का बच्चा जो है जन्म की लंबाई से दोगुना हो जाता है। पूछने में मतलब इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि ना देखो जो हमारी जो वजन होता है ना वो 1 साल में 6 महीने में डबल हो जाता है। और जो हाइट है वो कब हो रही है? 5 साल में बच्चा जन्म की लंबाई से, जैसे जन्म के समय पे बच्चे की जो लंबाई होती है बेसिक, जो औसतन होती है 50 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो मतलब उसकी जो 50 सेंटीमीटर है वो डबल कब होगी बच्चे में? मान लीजिए 50 है और डबल कब हो जाएगी? 5 साल में, यानी 100 सेंटीमीटर तक आते-आते बच्चे को उम्र कितनी हो जाएगी? 5 साल हो जाएगी। 5 तो मतलब जो 50 है नॉर्मल मतलब है, लेकिन 55 के लगभग होती है सभी की। तो मतलब 110 हाइट तक ये मान लीजिए कि पहुँच जाता है बच्चा। आगे देखेंगे। पूर्व बाल्यावस्था में भार में वृद्धि मंद गति से धीरे-धीरे होती है, क्योंकि बच्चे का अधिकांश ऊर्जा खेलने, दौड़ने, भागने में लग जाती है। इस एज में क्या होता है, बच्चा जितना खाता है उतना ही दौड़ के, कूद के, है ना, सब निकाल लेता है, तो बॉडी में क्या होता है, फैट जम नहीं पाता है ना? जितना खाया उतनी एनर्जी निकाल भी दी उनने, तो इस वजह से उनका जो वज़न है वो धीमी गति से ही बढ़ता है। 2 से 6 वर्ष के बच्चे की आयु तक नेत्र गोलक पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। 2 से 6 वर्ष की आयु तक क्या होते हैं, उनकी जो आई बॉल्स हैं वो पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती हैं। इस अवस्था की समाप्ति पर कोई भी कार्य अपने परिवार के इच्छाओं के विरुद्ध नहीं करता है। बड़ा अच्छा बच्चा बना रहता है, जो बोलेंगे मम्मी-पापा बिल्कुल आराम से बात मान लेगा। 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक रंग तथा आकार का मिलान कर सकता है और नामों को पहचान सकता है। इस अवस्था में सृजनशीलता भी सामने आती है और बच्चा अपने खिलौनों का तोड़कर उसके मैकेनिज़्म को समझने का प्रयास करता है। बिल्कुल ये तो फैक्ट है, हमारे यहाँ भी यही सेम हाल है।
बच्चे को आप कितना ही अच्छा खिलौना ला के दे दो, वो सबसे पहले काम करेगा थोड़ा उससे खेलेगा 1-2 दिन, उसके बाद उसको तोड़ देगा और तोड़ने के बाद उसके जो कल-पुर्जे हैं वो निकाल के उनके साथ खेलता है। हमारे घर की भी यही स्टोरी है कि एक से एक कार आ जाएँगी उनके पास, एरोप्लेन आ जाएँगे, ये वो, लेकिन 3-4 दिन बाद देखना उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, एक यहाँ टुकड़ा पड़ा है, एक वहाँ टुकड़ा पड़ा है और उसके अंदर से व्हील्स निकाल के उसकी फिर चकरी बनती है उनकी कि ये देखो हमने चकरी बना ली। मतलब आपके 300-400 की टॉय की वो एक चकरी निकाल कर उसके साथ खेलते हैं। तो ये होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, इस अवस्था में बालक बहुत से गामक कौशल जैसे दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना आदि सीखता है। ठीक है? इसमें पैर की वृद्धि पर तीव्र तथा सिर की मंद हो जाती है। पैर की वृद्धि कैसी होती है? तीव्र, और सिर की मंद हो जाती है। 3 वर्ष की आयु पर बालक की लंबाई 38 इंच तथा वजन 33 पाउंड के लगभग हो जाता है। ठीक है? इस अवस्था के अंत तक बच्चा किशोर के मस्तिष्क के वजन का 90% वजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है? 3 वर्ष की आयु पर वह अपने आसपास की खोज करके नया ज्ञान प्राप्त करता है। इस अवस्था में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता 7 मिनट से बढ़कर 20 मिनट हो जाती है। जहाँ बच्चे पहले 7 मिनट तक कॉन्सन्ट्रेट होकर बैठ पाते थे, अब 20 मिनट तक बैठ सकते हैं। अगर आप उनको बोल दो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बेटा, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। 20 मिनट तक आप उसको बैठा लोगे इस उम्र तक। ठीक है? और उनके मस्तिष्क में संख्या का प्रत्यय भी स्पष्ट हो जाता है। ठीक है? 6 वर्ष की आयु होने पर बच्चा शब्दों का निर्माण करने, शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने तथा शब्दों के सही उच्चारण करने के लिए दूसरों की बातों को पूरे तौर पर समझ सकता है। नकल करना, लजाना यानी शर्म करना, घबराना आदि बातें इस अवधि में दिखाई पड़ती हैं। इस अवधि में बालक-बालिकाएँ साथ-साथ खेलते हैं और वे अपने माता-पिता पर भी गर्व करने लगते हैं। उन्हें अपने माँ-बाप पर गर्व होता है, वो जैसे भी उनको पालते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उनको प्राउड फ़ील होता है कि हमारे पेरेंट हैं और थोड़ी-सी शर्म भी उनके अंदर आने लगती है। देखा होगा कि अपने घर में कोई गेस्ट आते हैं, तो अपन उनसे कहेंगे बेटा नमस्ते करो, तो नहीं करेगा, शर्म आएगा। है ना? तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। इस अवधि में बच्चे अपने संवेगों को नहीं छुपा सकते। आशा, निराशा, भय, प्रेम, चिंता, घृणा और ईर्ष्या आदि संवेग उनमें स्पष्ट दिखने लगते हैं। बच्चे का नैतिक व्यवहार भी इन्हीं संवेगों द्वारा निर्देशित होता है। ठीक है? इस अवधि में 2 भावनाएँ स्पष्ट दिखती हैं। इलेक्ट्रो भावना अर्थात बालिकाओं का अपनी माता-पिता से चिपकना तथा ओडिपस भावना अर्थात बालकों का अपनी माता से चिपकना चिपकना से मतलब है उनके साथ ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग होती है। इन सबसे ऊपर बालक का प्रेम या घृणा दोनों ही मूडी होता है। मूड है ना? मूडी भी हो जाता है। जैसे तो कहने की बात है कि इलेक्ट्रा जो है पिता से चिपकने के, ये माता को हटा देना, पिता के लिए होता है ओनली। माँ को लिफ्ट नहीं देती लड़कियाँ इस उम्र में, है ना? माता हटा देना, पिता से बहुत उनको वो होता है अट्रैक्शन ज़्यादा। ठीक है? तो इलेक्ट्रा जो है किसके लिए है? पिता के लिए है। और ओडिपस किसके लिए है? बालकों के लिए। तो इसका मैंने ट्रिक जो बनाई वो मैं आपको भी बता दे रही हूँ। लड़कियाँ कैसी होती हैं, लड़कियाँ कैसी होती हैं, बात-बात पे भिनक जाती हैं, गुस्सा आ रही है तो करंट जैसा मारती हैं। ज़रा हमें गुस्सा आ जाएगी, मुँह फुला के कोने में बैठ जाएँगी और उनको हाथ लगाएँगे तो करंट मारती हैं। इलेक्ट्रॉनिक, है ना? इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसी हो जाती हैं, करंट मारती हैं कौन? लड़कियाँ। तो इलेक्ट्रा की बात हो, है ना? तो लड़कियों की बात हो रही हो, लड़कियाँ किससे होती हैं, मतलब ज़्यादा जो बॉन्डिंग होती है पापा के साथ ज़्यादा होती है। मम्मी बर्तन धुलवाती है, मम्मी कहती है रोटी बनाओ, तो मम्मी से ज़्यादा उनको वो नहीं होता है ना, पिता से ज़्यादा रहता है, बड़े तक रहता है। और ओडिपस फिर बचा हुआ ओडिपस है तो ज़ाहिर है फिर वो लड़कों के लिए होगा। ऐसे मैंने याद करा है, ऐसे आप कर लेना। ठीक है? अब आती है यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर एग्ज़ाम। हमारे एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट छोटे जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसको लेकिन हम करेंगे कल, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा हैं और कल जो है हम पूरी क्लास सिर्फ़ इसी के ऊपर रखेंगे। ठीक है? तो कल की क्लास तो बिल्कुल भूल कर ही मिस मत कर देना, बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है एग्ज़ाम की दृष्टि से। है ना? ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं और इनमें हम बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो कल हम इत्मीनान से इनको पढ़ेंगे। पॉसिबल हुआ तो बिल्कुल ट्रिक लगा के ईज़ी करवा देंगे इसको। तो कल आप लोग बिल्कुल वेट कीजिएगा कल की क्लास का, है ना? कल बहुत अच्छी क्लास आने वाली है आप लोगों की और प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह से। जल्दी-जल्दी हमारी
जो सिलेबस है कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा-सा ही मतलब है तो अभी सीडीपी काफ़ी कुछ, लेकिन ऑलमोस्ट हमने आधी कर ली है और आधी बची हुई है, तो वो भी हमारी जल्दी से फिनिश हो जाएगी। और आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जॉइन हो सकते हो, वहाँ पर आपको फ्री कंटेंट के साथ-साथ पेड कंटेंट की जानकारी भी मिलती रहेगी, जिससे कि आप 199 में अपने 150 क्वेश्चन पर डे आप ले सकते हो, ठीक है? वहाँ पे आपको डेली 6 बजे के लगभग, एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं है, 6 बजे के लगभग आपको 150 क्वेश्चन, बल्कि अब तो 160 हो गए हैं, 10 योजना डेली भी दी जाती हैं आपको, तो 160 क्वेश्चंस हो गए हैं, जिसमें जो आपको डेली दिए जाएँगे, 50 उसमें पोर्शन के रहेंगे, 50 आपके मैनेजमेंट के और 50 सीडीपी के, प्लस 10 योजनाएँ डेली आपको कराई जाएँगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कैसे हैं, बिल्कुल टॉपिक से चल रहे हैं, बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं अपन। एक-एक टॉपिक को पकड़ के उसमें जितना डीप अपन जा सकते हैं वो जा रहे हैं, और अच्छे-अच्छे कंटेंट, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। तो आप वहाँ से भी जॉइन हो सकते हो, और हम एकदम अपनी तैयारी को पक्की कर सकते हैं। तो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से जुड़ सकते हैं, और अपनी तैयारी को एकदम सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है? इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी क्लास को अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है? हम लोग अब आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।